उसका कुछ टेस्ट करने का है और टेस्ट करके देखा है, पानी था। तो तुरंत नेक्स्ट संडे को हम लोगों ने इसको क्लोज़ कर दिया है। किसी को हम लोगों का इच्छा नहीं है कि तंग करने का या बंद करने का, ऐसे कोई नहीं है। ये एक एसेंशियल सर्विस है, तो हम लोग का कोशिश ये रहता है कि जितना ऐसे तेल डिपो जो है, सर्विस जो है 24 आवर्स दे सकने से अच्छा है। क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज जो भी हो वो गलती नहीं होना है। क्योंकि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आप आंसरेबल है, आपका एजेंट है, ये आपका आउटलेट है। तो ये लोग जो यहाँ लाइसेंसी है वो टेक्निकली साउंड नहीं होता, वो एक्चुअली वो फ्रेंचाइजी है एक्चुअली। यहाँ पे वो केवल वो ऑयल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रोडक्ट को बेच देता है लोग, उनको एक कमीशन मिलता है। 3 दिन सप्ताह भर में अब रेक्टिफाई नहीं करेगा, हम उसको सील कर रहा है। अगर उसमें भी नहीं करने से एक लेवल पे जाने से हम लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। ये जो लास्ट सैटरडे में जैसे ही हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला कि यहाँ थोड़ा पेट्रोल में पानी मिला है बोल के, तो हमने अपना डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाई का टीम को यहाँ भेज दिया था। तो उन लोगों ने जब यहाँ पहुँचा देखा है तो उसका कुछ टेस्ट करने का है और टेस्ट करके देखा है, पानी था। तो तुरंत नेक्स्ट संडे को हम लोगों ने इसको क्लोज़ कर दिया है कि और जो ओनर है उसको और जो इसका भारत पेट्रोलियम का जो इंचार्ज है उनको भी कॉल करके बोल दिया कि इसको इमीडिएट रेक्टिफाई करने के लिए। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत टाइमली उन लोगों ने यहाँ टेक्नीशियन को भेजा और यहाँ आइडेंटिफाइड किया फॉल्ट कहाँ में है। तो आज उन लोगों ने जो बताया वो टेक्निकली यहाँ में तेल को एडल्ट्रेशन करने का चांस ही नहीं है, क्योंकि जिस टैंकी को यहाँ बेचता है उस टैंकी का एक सिस्टम है कि यहाँ जो फिलअप करता है तो इसी बीच में कोई भी हालत में ये एडल्ट्रेशन कर ही नहीं सकता है। दूसरा है कि इवन उसमें एडल्ट्रेशन करने का कोशिश करता है, कुछ ऐड करता है, कुछ माइनस करता है, तो सारा डिटेल्स ऑनलाइन में वहाँ में कम्युनिकेट हो जाता है कि ये डिपो में क्या एक्टिविटीज़ हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो आके यहाँ टेक्नीशियन देखा है कि नीचे में जो एक पाइप है, पंप का जो पाइप है, हाँ सर, STP जो है आप देख सकता है, ये पाइप जो है ये इसमें डिफेक्टिव मिल गया। तो उस डिफेक्टिव को जो अभी करेक्शन कर लिया है, तो इस हिसाब से अभी हम लोगों ने, हमारा टीम आया, आके पूरा चेक किया, आप लोग मीडिया का सामने में हम लोग देख लिया। तो अभी जो तेल है वो सही है। और जो भी लास्ट टाइम का जो वीडियो देखा है, तो किसी को हम लोगों का इच्छा नहीं है कि तंग करने का या बंद करने का, ऐसे कोई नहीं है। ये एक एसेंशियल सर्विस है, तो हम लोग का कोशिश ये रहता है कि जितना ऐसे तेल डिपो जो है, सर्विस जो है 24 आवर्स दे सकने से अच्छा है। क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज जो भी हो वो गलती नहीं होना है। और जल्दी ही खुलने के लिए बोला है, तो रेक्टिफाइड करके अभी खुल दिया है। और जो मीडिया में जो देखा है उनको अभी हम लोग कंफर्म कर रहा है कि यहाँ सही तेल मिल रहा है और आज से आप लोग तेल भर सकता है। आज हम लोग खुल दिया है। और दूसरा चीज़ ये है कि आप लोगों का इस चैनल का माध्यम से मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, आगे भी किसी चैनल में बोल दिया है, ईटानगर का अंदर में सिर्फ तेल का ही नहीं है, हर चीज़ में हम कुछ जांच करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है। जो हमारा यहाँ जो भी पॉपुलेशन है, चाहे वो होटल में जाए या कोई भी दुकान में जाए, ग्रोसरी शॉप में जाओ या कोई भी चीज़ में, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं दे रहा है, ये दाम का बात करो या क्वालिटी का बात करो, आप हमें उस दिन जैसे कोई हमको व्हाट्सएप किया इस तेल को लेके और जाके देखा है तो सही लगा है, ऐसे ही आप लोग हमको देते रहिए। और ऐसे देते रहने से चलो 100% नहीं होने से भी हम लोग कोशिश कर सकता है 60-70% तक भी अगर हम लोग ईटानगर को लोगों के लिए काम कर सकता है तो वो अच्छा रहेगा। और जिसने हमको व्हाट्सएप किया था मीडिया, उसको शायद ये वीडियो को देख रहा होगा, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो टीम है डिस्ट्रिक्ट फूड सिविल सप्लाई, दोनों को भी हम बहुत धन्यवाद देगा। ये लोग अभी भी है यहाँ, और खास करके यहाँ जो टेक्नीशियन आया है दूर से,
गुवाहाटी से आया ना, कहाँ से, गुवाहाटी से आया और जल्दी करेक्टिव मेजर्स कर दिया है, क्योंकि ये जगह है, तेल डिपो बहुत दूर था, यहाँ कूल दिया है, बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है, तो ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और आप लोग कुछ पूछने का है तो पूछ सकता है। सर, मॉर्निंग को अब इटाफोर्ट सरण गेट को इंस्पेक्शन कर, हाँ जी, व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम ओवर देयर सर? क्या आप देखिए, अभी हम अपेडा का साथ और पावर डिपार्टमेंट का साथ 2-3 दिन पहले मीटिंग हमने लिया है, खास करके जैसे अभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम है सेक्टर रोड में, अबोतानी कॉलोनी मैंने पकड़ा, काम करने के लिए कोशिश शुरू कर दिया है, तो मल्टीपल इश्यूज होता है। ऐसे करके अभी बहुत से जगह है, जैसे इटापोर्ट है, उसका तो बहुत ही हालत ख़राब था, तो कॉर्पोरेटर को लेके हमने वहाँ में गार्ड लगाना शुरू कर दिया था, जहाँ में ड्रग्स खाता था लोग, उधर गलती काम काफ़ी करता था, तो 3-4 महीना गार्ड किया, अच्छा हुआ। और वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो इलेक्ट्रिकल जो लाइटिंग है तो बिल आता है, तो इटाफोर्ट में जो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और रिसर्च डिपार्टमेंट वो बिल को पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इसलिए अंधेरा रहता है। तो इसमें एक अपेडा का साइज है और सोलर एनर्जी का जो एक हाई मास एक तो लगाना था, तो आज हम लोग उसका लोकेशन ढूंढ के लगाने गया था। और इसी में बहुत कुछ ऐसे इश्यूज आता है, लोग जो है बगल वाला जो गंदगी को लेके, सफाई को लेके, और उसका बात हुआ। और अभी ईटानगर में आप लोग को मालूम है कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू में देखने से यहाँ हमारा बाहर से जो लोग आता है, सिर्फ गुम्पा मंदिर जाएगा, नहीं तो म्यूज़ियम जाएगा, और दूसरा जगह देखने का नहीं है। तो इटाफोर्ट में बहुत से लोग उधर जाना चाहता है, लेकिन सड़क नहीं था, तो सड़क का इविक्शन हम लोग कुछ करके रखा है, और इसमें रोड को वाइडनिंग करना है, पार्किंग स्पेस बनाना है, क्योंकि ईटानगर तो इटाफोर्ट का नाम से है, और ये साउदर्न गेट जो है थोड़ा बड़ा गेट है, और वहाँ पे लोकेशन भी वाइज भी बहुत अच्छा है, व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए लाइट लगाया है। और आज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का डिप्टी डायरेक्टर और अपेडा लोग का साथ वहाँ मीटिंग किया, और कोशिश यही है कि वहाँ में हमारा जो कुछ रेस्टोरेंट भी है और कुछ म्यूज़ियम का जो ओपन स्पेस दिखाने का भी है, ये सब को थोड़ा इम्प्रूव करने से हमारा जो टूरिस्ट बाहर जो आसपास से जो लोग यहाँ आता है देखने के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह रहेगा। तो इसका इटापोर्ट आज सुबह जाने का यही था। और दूसरा, उसमें जो गार्बेज लिफ्टिंग को लेके लोगों ने शिकायत किया था, तो हम इंफॉर्मेशन पास कर दिया है कि वहाँ का कॉर्पोरेटर को ये गार्बेज को रेगुलर लिफ्ट करना है, तो यही चीज़ था। और पब्लिक से अपील किया है कि सफाई रखना है, और वहाँ में जो भी कर्मचारी है इटाफोर्ट का, उनको भी बोला है आप अपना बेडरूम सफ़ा करते हैं, अपना रूम तो बाहर का घर को भी सफ़ा करना है। तो इटाफोर्ट में कौन देखने आएगा, बाहर से देखने आएगा, डिस्ट्रिक्ट से देखने आएगा, तो गंदगी रहने से सही नहीं रहेगा। तो इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर को भी मैसेज भेजा है, और वहाँ का जो स्टाफ है उनको भी एडवाइस दिया है कि गंदा नहीं होना चाहिए। अभी कैपिटल रीजन में लोड शेडिंग का भी बहुत प्रॉब्लम। हाँ, लोड शेडिंग का ये बहुत अच्छा बात किया। इसमें ये मीटिंग में भी हमने बात किया था। लोड शेडिंग को लेके हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और पीएचई का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लोगों को जानकारी रखना है कि आप बहुत गर्मी होने का बाद उन्होंने कारण बताया, मैंने परसों मीटिंग में बातचीत किया, ज़्यादा गर्मी होने से तो ये पावर जो है और एनर्जी थोड़ा कम हो जाता है बोला है। हम बोला है कि ये सब चीज़ को आप एक हमको जिंगल एक तो बना दीजिए, मैं प्ले कर देगा, तो लोगों को भी मालूम होगा कि सचमुच का इस कारण से पानी कम हो रहा है, इस कारण से बिजली कम हो रहा है। तो हम बोला आप जिंगल बनाइए, हमारा जो स्ट्रीट में जो पब्लिक जो सिस्टम है ना, एड्रेस सिस्टम है, वहाँ पे हम लोग प्ले कर देंगे। नहीं होने से आप जब तक नहीं बताएगा लोगों को, ये आपका इनएफिशिएंसी बताया जाएगा। आपका इनएफिशिएंसी मीन्स जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव डीसी जो रहता है डिस्ट्रिक्ट में, उनको इनएफिशिएंसी देखेगा, और हमारा इनएफिशिएंसी सरकार का इनएफिशिएंसी देखेगा। जबकि आपका रीजनेबल पॉइंट्स है कि आप क्यों ये हो रहा है, आपका आउट ऑफ योर कंट्रोल, तो आप हमको बता दीजिए, हम भी बता देगा, ताकि लोगों को समझ में आएगा। तो ये आप अच्छा सवाल पूछा। काफ़ी चर्चा होता है और पानी बिजली को लेके, इसको एक जब भी कहीं ये जैसे डिस्टर्ब हो जाता है, टैंकी भी डिस्टर्ब हो सकता है लैंडस्लाइड करके, या पाइप स्लाइड हो जाता है, तो उस समय में साथ ही साथ
हमें बता दो, हम मीडिया को भी बुला के बता दें, ताकि सपोज़ ये ESS सेक्टर है, डी सेक्टर है, एक टंकी से आता है। सपोज़ नीति विहार 1 2 3, ये जो मोप्तू 1 2 3, तो एक टंकी से आता है। उस टंकी में पानी शॉर्टेज हो रहा है। अब चुपचाप रखने से हम लोग सोचेगा कि पानी तो आते रहता है बोल के, हम तो जहाँ में 10 लीटर यूज़ करता था 12 लीटर भी कर देगा। लेकिन पब्लिक को इन्फॉर्म्ड रहने से वो बोलेगा, माँ जो है बेटी को बोलेगा या किसी को बोलेगा, आज पानी से प्रॉब्लम होगा ये टंकी से, आप लोग पानी को इकोनॉमिकली यूज़ करो। तो इसलिए मैंने एक्शन साहब को भी बोला है कि आप अपडेट करो हमको ना, ताकि हम भी पब्लिक को अपडेट करेगा। तो उसका बात लाइफ तो गवर्नमेंट का सिस्टम ये है कि सभी को खुश रखने के लिए है, हैप्पी रखने के लिए है। तो खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए नहीं सकता भी है तो उनको बता देता है, तो उन लोग भी अब उस हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। यही है। तो मैंने उनको प्रीपेड मीटर को लेके इवन मेरा अपना घर में भी लगाने के लिए हम बोला है। तो मीटर का शॉर्टेज था, लेकिन अभी उसको हमने बात नहीं किया। अच्छा हुआ आपने बताया। और ये मीडिया में ज़रूर हमारा जो पावर डिपार्टमेंट लोग देख रहा होगा, नाहरलगन, ईटानगर और निर्जुली, लेकी, मॉडल विलेज, सभी जितना भी गंगा या चिंपू जो भी देख रहा है, जेई लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मीटर को लगाइए। और मीटर को लगाने का बाद अभी जैसे मेरा घर में है, मेरा स्टाफ लोग क्या कर देता है, मीटर का बाहर में कनेक्शन करके, मीटर में पैसा कनेक्शन आ नहीं रहा है। तो पब्लिक से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट DC हूँ, मेरा ही घर में ऐसा होता है तो दूसरा का भी होता होगा, लेकिन ये गलत है। हम लोग भी बहुत दिन घर में 2-3 घर होता है तो नहीं जा पाता है। लेकिन हमारा जो कल हमारा जेई ने हमको फ़ोन किया, सर आपका ऐसे हुआ। हम बोला जल्दी डिस्कनेक्ट करो, उसको प्रॉपर कनेक्ट करो, हम भी फिर बोल देगा। तो हमारा अपील यही रहेगा कि देखो, रेवेन्यू जो है एज ए कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हिसाब से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हमारा जो रेवेन्यू जो है वो पिल्फरेज, ये लीकेज नहीं होना चाहिए। तो कुछ आप हुक करके लाइट अपना घर में देता है, वो भी गलत है। तो जो भी हो, नियम का अंदर में काम करना चाहिए। और पावर डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है, तो हमें बताइए ऐसे सिचुएशन को। और पावर डिपार्टमेंट सिर्फ नहीं है, पब्लिक है। और आप लोग जो फोर्थ पिलर ऑफ दी डेमोक्रेसी बोलता है, तो आप लोग भी जहाँ भी दिखाई देता है, आप लोग भी मीडिया में आप लोग बताइए। हमको खराब नहीं पाएगा, हमको गाली देने से भी, सही जगह में गाली देने से हम, वो तो मेरा लिए बोल रहे हैं ना, तो हम इम्प्रूव करेंगे, हम करेक्शन करेंगे। ये एक्चुअली ये हम लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंदर में, एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी अनइंटरप्टेड सप्लाई इंश्योर करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फूड एंड सिविल सप्लाई और नोडल डिपार्टमेंट है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंदर काम करता है डिस्ट्रिक्ट में। और जब ये वेट एंड मेजर का इशू हो गया, और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है, लीगल मेट्रोलॉजी एंड कंज्यूमर अफेयर्स, वो जो मीटर्स का इशू होगा, वेट का और मेजर्स का। तो इसमें ये पर्टिकुलर केस में अभी जो हुआ, उसमें एक्चुअल ऑयल मार्केटिंग कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जितना भी जो लाइसेंसीज है यहाँ पे, ये भारत पेट्रोलियम का ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अंदर में जो काम करता है। तो ये भारत पेट्रोलियम का जो ये एजेंसी है, वो लोग एजेंट है एक्चुअली, उनको यहाँ ये सेटअप करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसका लाइसेंस ही है वो भारत पेट्रोलियम यहाँ पे। तो अगर उसमें टेक्निकली ये पर्टिकुलर केस में टेक्निकल प्रॉब्लम था, जैसे उन्होंने बताया, हमने पहले भी बताया कि सैटरडे को कोई कंज्यूमर्स को ये कंप्लेन मिला कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर संडे मॉर्निंग को हम पता चला, तो हमने डीसी साहब ने जैसे डायरेक्टिव्स दिया, हमने आके पूरा देखा है। वो जो भी सोशल मीडिया था, वो फैक्ट था कि पेट्रोल यहाँ पे हम लोग निकल के देखा, जो हाई स्पिरिट पेट्रोल है उसको निकल के देखा, तो सचमुच का पानी कंटेंट था उस पर। हमने फिल्टर पेपर में जो भी हमारा पास जो भी अवेलेबल जो है उसको आइडेंटिफाई करने का, हमने आइडेंटिफाई किया, उसमें पानी कंटेंट था, वाटर कंटेंट था। तो हमने साथ साथ में उसको भारत पेट्रोलियम का जो मार्केटिंग सेल्स ऑफिसर गुवाहाटी में रहता है, मिस्टर सौरभ सेन, उनसे हमने कांटेक्ट किया कि इसको क्या करना है, क्योंकि आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आप आंसरेबल है, आपका एजेंट है, ये आपका आउटलेट है। तो ये लोग जो यहाँ लाइसेंसी है, वो टेक्निकली साउंड नहीं होता, वो एक्चुअली वो फ्रेंचाइजी है एक्चुअली। यहाँ पे वो केवल वो ऑयल कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, उनका प्रोडक्ट को बेच देता है लोग, उनको एक कमीशन मिलता है। तो कोई भी शिकायत हो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कंप्लेन आता है डीसी को, डीसी ने फिर नोडल डिपार्टमेंट हमको एंडोर्स करता है, तो हम उनका छानबीन करता है।
तो यहाँ पे जैसे हमने उसका साथ टेकअप किया, साथ साथ में उन्होंने एश्योर किया कि सर 3 डेज़ अंदर में हम रिजॉल्व करेंगे, टेक्निकल टीम भेजेंगे गुवाहाटी से। तो उसी हिसाब से उसी दौरान वो लोग ने सारा टेक्निकल टीम भेज के ये गुवाहाटी से आया। आपका नाम क्या बताया था? अरुण बोरा। ये टेक्निकल टीम वो भारत पेट्रोलियम गुवाहाटी से आया, इंजीनियर्स है। उन्होंने आके पिछले 2-3 दिन बहुत मेहनत करके जितना पानी है उसको बाहर किया। और यहाँ पे जो STP है, जो सबमर्सिबल टरबाइन पंप है, अंडरग्राउंड जो रहता है आपका घर में, जो ट्यूबवेल बोर में होता है ना, सेम इंजन जो अंदर जो होता है, थोड़ा देर पहले डीसी साहब ने देखा है, उसी चीज़ जो है वो जो है नट जो ढीला होके वो नीचे लेवल चला गया था। और नीचे में हर पेट्रोल पंप में नीचे में वो जो पानी रहता है एक लेवल पे। तो आजकल उस दिन भी मैंने बताया कि इथेनॉल जो आता है, तो जो बायोफ्यूल होता है इथेनॉल, उनको भारत सरकार से, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से हर ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इंस्ट्रक्शन है कि 10% इथेनॉल जो है हर जो पोल प्रोडक्ट में ऐड करना है, पेट्रोल में खास करके। तो ऐड किया हुआ है। और एक रीज़न ये है कि हमें भी सीखने मिला कि पानी मिक्स होने से वो इथेनॉल जो है वाटर सोल्यूबल है, वो इथेनॉल पानी के साथ मिक्स हो सकता है। लेकिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता है, मिक्स नहीं हो सकता। आप पानी डालो वो अलग एक लेयर बन के बैठेगा। तो वो है। तो यहाँ पे ऐसा हो के वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसने फिक्स किया, सारा पानी निकाल दिया। अभी STP नया लगाया जो सबमर्सिबल टरबाइन अंदर है। और अभी हमने फिर टेस्ट किया, देखा है कि ये पेट्रोल जो लाइसेंसी उनका कोई गलती नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम था, वो फॉल्ट को उसने फिक्स किया, एड्रेस कर दिया। और ये पेट्रोल पंप मतलब अभी आज से चालू किया, हमने बंद करके रखा था। ऑयल कंपनी को हमने बोला था कि देखिए आप जब तक रेक्टिफाई नहीं करेंगे, हम 3 दिन सप्ताह भर में अब रेक्टिफाई नहीं करेगा, हम उसको सील कर रहा है। अगर उसमें भी नहीं करने से एक लेवल पे जाने से हम लाइसेंस भी कैंसिल कर सकते हैं। तो वो बोला था, उन्होंने 3 दिन में उन्हें एड्रेस कर दिया, पूरा अभी रिजॉल्व हो गया प्रॉब्लम। ये एक है। और दूसरा, लोगों को एक उस दिन का जो डीसी साहब ने जो फेसबुक में डाला, उससे काफ़ी चीज़ हमें सीखने मिला कि जो फीडबैक है कि लोगों का अभी भी एक इम्प्रेशन ये सोचना है कि तेल में मिलावट कर सकता है। आज का दिन में वो सॉल्वेंट डालना, केरोसिन डालना या कोई तेल में ऐड करना इम्पॉसिबल है, इतना आसान नहीं है। सबसे पहले कि ऑटोमेशन का ज़माना है। अभी 2016 के बाद जितना भी पेट्रोल पंप है, जितना भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जहाँ रिफाइनरी से तेल जो लोड होता है उसमें वो GPS होता है। GPS से हर टैंकर को मॉनिटर किया जाता है, उसका मूवमेंट को। उसमें ऑटो लॉक होता है। और यहाँ जब तक पेट्रोल पंप डिजिग्नेट जगह डेस्टिनेशन में जब पहुँचता है तो अलर्ट आता है। उसका बाद में उसके एक OTP कंपनी से आता है। तो OTP डालने से ही वो टैंकर लॉक है, और टैंकर को तभी जो एजेंसी है, जो पेट्रोल पंप ओनर है, लाइसेंसी, वो खोल सकता है। अदरवाइज नहीं खोल सकता है। वो ड्राइवर बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो पहले ज़माने में क्या हो, ड्राइवर लोग बदमाशी कर देता था, कुछ ऐड कर देता था, सॉल्वेंट डाल देता था, केरोसिन डाल देता था। आज वो पॉसिबल नहीं है, एक। और दूसरा, जो भारत सरकार ने अभी केरोसिन का जितना भी सब्सिडी है पूरा उठा दिया है, और केरोसिन और डीजल का ऑलमोस्ट रेट बराबर है। तो क्या के लिए आदमी उसमें केरोसिन ऐड करेगा? कोई रीज़न नहीं है, ये कोई रीज़न नहीं है। क्यों? अगर किसी को उधर में सब्सिडी था, कम रेट में होता है, उसको मिक्स करने से उसको मुनाफा होता है, तभी वो बदमाशी करेगा, एडल्ट्रेट करेगा। आज का दिन में वो पॉसिबल नहीं है, वो हिस्ट्री रह गया, वो मेथड ऑफ पास्ट। 2016 का बाद बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। और जब ये वेट एंड मेजर का रिलेटेड मेथड्स होगा, वो फिर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ही हमसे अच्छा वो लोग ये करें। उसमें हम टेक्निकली हम क्वालिफाइड नहीं है उसको हैंडल करने के लिए। उधर में ट्रेंड ऑफिसर्स हो गए जो लीगल मेट्रोलॉजी और मेथड्स के बारे में।